Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो देखो, आज हम शुरू करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो आप सबको सबसे पहले ये समझना है टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, इसका यूज क्या है, इसे क्यों यूज किया जाता है और इसे कैसे यूज किया जाता है। ये सारी चीजें हम इस कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ना हम टेक्निकल के ना इतिहास को समझ लेते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। ठीक है, तो देखो 17th सेंचुरी में ना मुनेसिया होमा करके ना एक राइस ट्रेडर हुआ करते थे जापानीज, जिन्होंने कैंडलस्टिक पैटर्न की शुरुआत की। राइस की प्रिडिक्शन करने के लिए वो इसका यूज किया करते थे। 18th सेंचुरी में जिन्हें हम फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, उनका नाम था चार्ल्स डाउ। ठीक है, जो अमेरिका के बहुत बड़े चार्टिस्ट होते थे और वो डाउ मैगजीन के एडिटर भी थे। उन्होंने मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस को इजाद किया, लोगों के बीच में लेके गए और फिर धीरे धीरे ना इसमें फाइन ट्यून होते चले गए। बहुत सारे ऐसे टेक्निकल एनालिस्ट आए जिन्होंने बहुत सारा फाइन ट्यून किया टेक्निकल एनालिसिस में, और यूनिवर्सली फिर धीरे धीरे हमने देखा कि दुनिया में से यूज किया जाने लगा। किसके लिए? टू प्रिडिक्ट द मार्केट। ठीक है, फॉर द शॉर्ट टर्म, यानी थोड़े समय में, छोटे समय में मार्केट कहां जाएगी, ये हमें कौन बताता है? टेक्निकल एनालिसिस बताता है। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकली एक साइंस है जिसमें हम कैंडल्स के माध्यम से मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब एक बात मुझे बताइए कि आप अगर किसी भी शेयर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो आपको स्क्रीन पर क्या नजर आता है? स्क्रीन पर नजर आता है प्राइस। तो स्क्रीन पर नजर आता है आपको प्राइस। अब आपको वो प्राइस जस्टिफाई करना होता है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। अब इसी जस्टिफिकेशन के लिए आप क्या करते हैं? टेक्निकल चार्ट देखते हैं, और टेक्निकल चार्ट आपको ये बताता है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो सबसे पहले टेक्निकल का हम यूज किस लिए करते हैं पता है? एंट्री के लिए। दूसरा यूज किसके लिए करते हैं? वेरी गुड, एग्जिट के लिए। तीसरा यूज करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और सबसे इंपॉर्टेंटली मार्केट में ना हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा वो भी पता है हमें। किससे पता चलता है? टेक्निकल एनालिसिस से, कि कितना खोना है कितना पाना है। ये सारी चीजें हमें किससे पता चलती हैं? टेक्निकल से। तो टेक्निकल इन सारी चीजों के बारे में हमें बताता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम टेक्निकल में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे कैंडल के बारे में। कैंडल्स क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कैंडल से मिलकर बनती है चार्ट की फॉर्मेशन, जिसे हम कहते हैं चार्ट पैटर्न। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे चार्ट पैटर्न के बारे में। तीसरा हम पढ़ेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। चौथा ट्रेंड लाइन के बारे में। अब ये क्या होती हैं सारी चीजें हम डीपली पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, वेरी गुड, इससे पहले आता है वॉल्यूम। तो इसके बाद वॉल्यूम पढ़ेंगे एंड फाइनली हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स। ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें हम किस में पढ़ने वाले हैं? टेक्निकल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस। अब इन्हीं सबका कॉम्बिनेशन जब हम एक साथ यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। इन सबको यूज करने के बाद हम ये कंक्लूड करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ? अब इनको एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। पर इससे पहले ना मैं आपको कोई जानकारी दे दूं कि जो चार्ट्स होते हैं ना वो बहुत सारी तरह के होते हैं। जैसे कॉलम चार्ट, हाँ कॉलम होता है, बिल्कुल होता है, और डॉट चार्ट, ठीक है नाशी, ये सारे ना चार्ट के टाइप्स हैं। बट हम किस पे फोकस करने वाले हैं? कैंडलस्टिक पर। ठीक है, तो कैंडलस्टिक चार्ट कैंडल से मिलकर बनता है। अब ये कैंडल क्या होती है, कैंडल कैसे बनती है और कैंडल की साइकोलॉजी क्या होती है, इससे शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो मैं एक सैंपल कैंडल ना आपके सामने बना रहा हूं। ये एक सैंपल कैंडल है। ठीक है, आप ये समझिए एक टाइप की ये कैंडल है जिसे कैंडलस्टिक बोलते हैं। ये सैंपल कैंडल के हिसाब से मैंने यहां पर आपके सामने इसे ड्रॉ किया। अब ये कैंडल कैसे बनती है, सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए। दूसरा सवाल, ये कैंडल हमें कैसे बताएगी मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ये कैंडल किस किस टाइम फ्रेम पर बनती है। वो सारी चीजों का जवाब हम ढूंढने वाले हैं।
तो अब सवाल ये उठता है कि ये कैंडल बनती कैसे है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो मुझे आप लोग ये बताओ कि मार्केट कब ओपन होती है? 9:15 पर मार्केट ओपन होती है। ये बताइए मार्केट क्लोजिंग कब होती है? बंद होती है यहाँ पे। चलो, तो मार्केट ओपन होती है 9:15 पर और क्लोज होती है 3:30 पर। अब इस बीच में ना मार्केट का ना एक हाई प्राइस लगता है, मार्केट का एक हाई प्राइस होता है और एक लो प्राइस होता है। ये चार इंफॉर्मेशन हमें पूरे दिन में मिलती है ना, मार्केट में मिलती है। अब इसे हम कहते हैं प्राइस एक्शन। देखिए, इसको मैं समझाने के लिए इसको मिटा देता हूं फिलहाल, और यहां पर ना मैं प्राइस डाल देता हूं। तो देखो, अब हम ये मान लेते हैं कि एक XYZ शेयर है, तो इसका ओपनिंग प्राइस जो है ना वो हुआ 500 रुपए पर। इसका जो क्लोजिंग प्राइस हुआ ना वो हुआ 530 रुपए पर। इसने जो हाई लगाया ना वो लगाया 535 रुपए पर, और जो इसका लो लगा ना वो लगा 490 रुपए पर। अब इस स्टॉक में ये प्राइस इंफॉर्मेशन है जो आपके सामने मैंने रखी। इसे कहते हैं पूरे दिन का स्टॉक का प्राइस एक्शन। ठीक है, पूरे दिन एक स्टॉक ने क्या किया उसकी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस डेटा से मिल रही है। अब ये डेटा टेक्निकली, ये जो डेटा है इसका क्रिएशन ही इस कैंडल का भी क्रिएशन करता है, यानी इस डेटा के हिसाब से ही इस कैंडल की बॉडी का और विक का फॉर्मेशन होगा। अब यहां पर मैंने एक कैंडल आपके सामने बनाई है, अब इसे हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो एरिया है ना जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं अभी, इसको कहा जाता है बॉडी ऑफ द कैंडल। इसे कहा जाता है बॉडी ऑफ द कैंडल। ये जो लाइन है ना ऊपर और नीचे, इनको कहा जाता है विक, और इसे शैडो भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो विक का हाई पॉइंट है ना, यहां से हम आइडेंटिफाई करते हैं स्टॉक का हाई, और ये विक का जो लोअर पोर्शन है ना, यहां से हम पता करते हैं विक का, स्टॉक का लो पॉइंट। ठीक है, अब जो कैंडल है ना ये दो कलर की हो सकती हैं, रेड कलर और ग्रीन कलर। देखो, मार्केट में जब प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ होता है, बुलिश साइड पर होता है, तो कैंडल का कलर होता है ग्रीन, और अगर स्टॉक का प्राइस एक्शन डाउन होता है, नीचे की तरफ होता है, तो कैंडल का कलर होता है रेड। अब अगर हम ये मान लें कि ये ग्रीन कलर की कैंडल है, प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ हुआ है, क्योंकि ये डेटा तो हमें यही सजेस्ट कर रहा है कि प्राइस ऊपर की तरफ गया है, तो इस कैंडल का कलर क्या है? ग्रीन। अब ये देखो कि जहां से ना ये कैंडल की बॉडी शुरू हो रही है ना, यहां से आइडेंटिफाई करते हैं हम ओपन प्राइस, यानी ओपनिंग कहां की होती है? जहां से बॉडी शुरू हो रही है। जहां ये बॉडी खत्म हो रही है, इससे पता चलता है क्लोजिंग। और ये जो विक का हाई पॉइंट है ना, यहां से पता चलता है हाई प्राइस, और ये जो विक का लो पॉइंट है, यहां से पता चलता है लो प्राइस। अब सवाल ये उठता है कि ये जो विक है कब बनती है और बॉडी कब बनती है? तो देखो, जब भी ना ओपनिंग प्राइस के ऊपर प्राइस चलने लगता है, ओपनिंग प्राइस के ऊपर प्राइस चलने लगता है, तो ये बॉडी फॉर्मेशन होती है, और ये बॉडी की क्लोजिंग वहां पर होती है जहां पर डे क्लोजिंग आ जाए उस शेयर की। अब ये जो विक है ना ऊपर वाली, ये कब बनती है? जब हाई से प्रॉफिट बुकिंग आती है। अब यहां पर नजर डालो, हाई कितना था और क्लोजिंग कितने की है, यानी ये जो 5 रुपीज की प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इसकी वजह से ये ऊपर वाली विक बनी है। और ये जो नीचे वाली विक है, ये लोअर पॉइंट से
जितनी बाइंग होगी यानी कि ओपन से लो के बीच का जो भी डिफरेंस होगा उससे लोअर विक बनती है। अब देखो जैसे यहां पे ओपन हुआ कितना और लो कितना लगा, तो ये जो 10 रुपए का लो लगा है और उसके बाद दोबारा बाइंग आई है तो ये लोअर विक का क्रिएशन हुआ है। ठीक है, ओपनिंग प्राइस के जितना नीचे मार्केट का प्राइस जाएगा उसे हम लोअर विक का फॉर्मेशन के लिए यूज करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये पूरी की पूरी जो कैंडल है इसका फॉर्मेशन सबको समझ में आया। अब इसे ना मैं प्राइस एक्शन दोबारा यहाँ पे समझा देता हूँ ना, और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब हम ये डिफाइन नहीं कर रहे हैं, सीधा प्राइस रख देते हैं यहाँ पे। तो हाई प्राइस क्या है, 535 का हाई है, क्लोज कितने का है। अब ये देखो, ये जो 5 रुपए का प्रॉफिट बुकिंग आया ना, इस वजह से ऊपर वाला विक बना है। अभी बताता हूँ, ये देखिए ओपनिंग प्राइस कितना है और लो प्राइस कितना है। अब ये जो ओपन और लो का डिफरेंस है ना, इससे लोअर विक बनी है। ठीक है, बाइंग तो यहां से शुरू हुई है, ओपन प्राइस ऊपर वाली प्रॉफिट बुकिंग, ये लिख देता हूं मैं, ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से विक बनती है और ये लोअर बाइंग की वजह से विक बनती है। अब इसी डेटा को हम आगे यूज करते हैं, इसे दिमाग में रख लो। 500 रुपए की ओपनिंग थी, 530 की क्लोजिंग थी, 535 का हाई था और 490 का लो था। ये हमने डेटा सेव कर लिया अपने दिमाग में। अब यहां पर मार्केट में ये मार्केट की ओपनिंग हो गई। अब ओपनिंग हो गई और मान लेते हैं यहां से मार्केट थोड़ा सा नीचे चला गया। ये ओपनिंग प्राइस था, यहां से मार्केट नीचे चला गया, ये लो लग गया। ये ओपनिंग प्राइस है, मान लेते हैं 500, 490 का लो लगा। अब मार्केट में दोबारा से बाइंग आ गई। अब ये बॉडी का फॉर्मेशन कहां से शुरू होगा, 500 से, क्योंकि ओपनिंग प्राइस के ऊपर प्राइस निकलेगा तभी तो प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ होगा। अब ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो ये बॉडी क्रिएट हो रही है ग्रीन कलर की। ठीक है, अब यहां पे ग्रीन कलर की ये बॉडी बन गई और ये जो हाई पॉइंट लगा यानी 535 का, ये जो 535 का हाई लगा, ठीक है, यहां से फिर प्रॉफिट बुकिंग आई और 530 की क्लोजिंग हो गई। ये क्लोजिंग हो गई यहां पे, तो ये क्या बन गया, ये ऊपर वाली विक बन गई। ठीक है, इस तरह से मार्केट में काम होता है। तो लोअर विक बनती है जब ओपनिंग प्राइस से नीचे प्राइस जाता है और ऊपर वाली विक बनती है जब हाई से प्रॉफिट बुकिंग आती है। आए समझ में सबको? हाँ, ये देखो, ये नॉर्मली ना बॉडी बन रही होगी यहां तक, और बॉडी कहां तक सस्टेन करेगी, जहां तक क्लोजिंग होगी। तो क्लोजिंग कहां पे हुई है, यहां पे हुई है। अब मैं लाइव दिखा रहा हूं तुम्हें, पर उससे पहले कुछ चीजें समझानी है। अब इसी तरह से अगर ये कैंडल है रेड, तो इसका फॉर्मेशन में ना एक ही चीज चेंज होगी, बाकी सारी चीजें। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेम थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में। यह दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डिकोड कर लिया है। यानी कि यह नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। सेम रहेंगी। देखो, अगर ये रेड कलर की कैंडल है ना, तो बेरिश कैंडल है, प्राइस एक्शन नीचे की तरफ होगा। देखो, हाई जो है और लो जो है वो दोनों में कॉमन रहता है, पर यहां पर ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस चेंज हो जाता है रेड कलर की कैंडल। तो ऐसा समझो, हाई लगा 535 का, ओपनिंग हुई 530 की, और लो लगा
अगेन 490 का, और जो क्लोजिंग आई वो 500 की आई। तो मुझे एक बात बताओ, जब प्राइस नीचे जाता है तो कैंडल रेड बनती है, तो रेड कैंडल की साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए? बेरिश, ठीक है। और जब प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो ग्रीन कैंडल की साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए? परफेक्ट। ये सबको समझ में आ रहा है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये जो कैंडल है ना, इसका एक टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मेशन, सबसे छोटा जो कैंडल का टाइम फॉर्मेशन है वो होता है 1 मिनट, ठीक है। यानी एक कैंडल पूरी फॉर्म होती है कितने टाइम में? 1 मिनट। दूसरा टाइम फ्रेम होता है 5 मिनट का, यानी एक कैंडल कितने मिनट में बनेगी? 5 मिनट। इसके बाद होता है 15 मिनट्स का, यानी एक कैंडल कितने मिनट में बनेगी? 15 मिनट में। इसके बाद 30 मिनट, यानी एक कैंडल का फॉर्मेशन 30 मिनट में, 1 आवर, ठीक है। इसका मतलब है कि एक कैंडल का फॉर्मेशन 1 आवर में हुआ। इसके बाद 5 आवर, 1 डे, 1 वीक, एंड हाईएस्ट टाइम फ्रेम जो होता है वो होता है 1 मंथ। अब ये कैंडल के टाइम फ्रेम है, यानी कि जो कैंडल का फॉर्मेशन है वो इन टाइम फ्रेम पर होता है। पर अब मुझे एक बात बताइए कि आप जब टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो क्या सभी टेक्निकल चार्ट के टाइम फ्रेम को बार बार चेक करेंगे कि केवल 1 या 2 को प्रायोरिटी देंगे? 1 या 2 को। अब 1 या 2 को ही प्रायोरिटी देना क्यों सही है वो बात करते हैं, और सभी टाइम फ्रेम को कोई भी नहीं देख सकता या नहीं देखना चाहिए, ऐसा क्यों है वो समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ऐसा समझना है कि किसी भी टाइम फ्रेम का अगर हम यूज करते हैं ना, तो हमें अपनी जरूरत के हिसाब से यूज करना है। एग्जाम्पल समझते हैं। ये मंथली चार्ट है, यानी एक कैंडल बन रही है पूरे महीने में। तो अगर आप मंथली चार्ट पर कोई भी ट्रेड आइडेंटिफाई करोगे तो एक कैंडल बनने का इंतजार करना पड़ेगा आपको पूरे महीने, और एक कैंडल में ट्रेड नहीं भी बना तो क्या होगा? ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। सिमिलरली अगर एक वीक की कैंडल देखते हो तो फिर एक वीक तक का इंतजार करना पड़ेगा। 1 डे का टाइम फ्रेम कुछ ऐसा है कि एक दिन में एक कैंडल बन जाएगी, तो हो सकता है यहां पर कुछ जल्दी ट्रेड आपको मिल जाए, ठीक है, पर इसमें भी इंतजार करना पड़ेगा। सिमिलरली 5 घंटे की कैंडल भी अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट एक ही दिन हो गया, 6.5 घंटे 7 घंटे का अगर टाइम मान के चलो ट्रेडिंग आवर्स होते हैं, तो 5 घंटे तो एक कैंडल ही बनने में लग जाएंगे। तो यहां भी 1 डे का ही टाइम फ्रेम एक तरह से काम कर रहा है। मान लो 1 आवर की कैंडल जो है ना, ये थोड़ी सी और जल्दी ट्रेड आइडेंटिफाई करने देगी, क्योंकि ये पूरे दिन में 6 बनेंगी, और ये कितनी बनेंगी? 12, और ये कितनी बनेंगी? 24। चलो, तो 1 मिनट की कैंडल में अगर हम बात करें तो पूरे दिन में 375 कैंडल बनेंगी। अब मुझे एक बात बताओ, 375 कैंडल पे ट्रेड ढूंढना बड़ा आसान है या दिन की एक कैंडल पे ट्रेड ढूंढना आसान है? 375 पे। तो इसका मतलब साफ है कि जितना ज्यादा छोटा टाइम फ्रेम होगा उतने नंबर ऑफ ट्रेड आपको ज्यादा मिलेंगे। यही मतलब हुआ। अब यहां पर आपको यह समझना है कि इन सभी टाइम फ्रेम का ना यूज हमें अपनी जरूरत के हिसाब से करना है। अब जरूरत को समझते हैं। मान लेते हैं आप वर्किंग है, आपके पास पूरे दिन में 1 घंटे का टाइम होता है, वो भी आपका जब लंच ब्रेक होता है ऑफिस का, तब आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। हमने एक न्यूज पढ़ी थी ना कि एक ट्रेडिंग आवर्स में एक बंदे ने, जापान का था, पता नहीं कहां का था, 5,000 करोड़ रुपए कमा लिए। तो आप सोचो कि 1 घंटे काम करके भी पैसा तो बनाया जा सकता है, पर 1 घंटा अगर आपके पास केवल लंच ब्रेक में ट्रेडिंग का है, एक एग्जांपल के तौर पे हम समझ रहे हैं, तो आप ना तो ये टाइम फ्रेम देखकर काम कर पाएंगे और ना ही ये कर पाएंगे। आपको तो क्विक ट्रेड चाहिए। तो क्विक ट्रेड कहां पे मिलेगा आपको? या तो 1 मिनट पे या तो 5 मिनट में। अगर 5 मिनट की भी कैंडल देखते हैं हम, तो 12 कैंडल्स तो एटलीस्ट हमें मिलेगी, और 12 कैंडल्स में से कोई ना कोई ट्रेड हो सकता है मिल जाए। अच्छा, 1 मिनट में कभी भी ना किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं बोलता कि आप 1 मिनट पे काम करो। रीजन पता है क्या है? 1 मिनट पे ना गैम्बलिंग होती है, यानी 1 मिनट में बहुत क्विकली ट्रेड आइडेंटिफिकेशन होती है, और वहां पे मुझे लगता है कि बहुत अच्छे ट्रेड नहीं मिलते हैं। जो लोग ना अपने आप को बोलते हैं स्कैल्पर, वो 1 मिनट पे ट्रेड करते हैं, पर ज्यादातर लोग लॉस ही करते हैं, क्योंकि एक कैंडल नीचे बनेगी, दूसरी कैंडल ऊपर बनेगी, आप कैसे काम करोगे? बहुत मुश्किल होगा काम करना। तो आपके लिए जिनके पास बहुत ज्यादा पूरा दिन अगर नहीं है ट्रेडिंग के लिए, तो वो कितने बड़े टाइम फ्रेम पे काम करेंगे? मिनिमम 5 मिनट्स पे। और अगर पूरा दिन आपके पास ट्रेडिंग के लिए है तो किस पे काम करेंगे? 15 मिनट पे। अब बात करते हैं कि अगर आपका व्यू थोड़ा बड़ा है, 5 से 10 दिन का, तो आप किस टाइम फ्रेम पर काम करेंगे? और अगर आपका व्यू है 3 से 9 महीने का, तो किस पे काम करेंगे?
और अगर आपका व्यू है 3 से 5 साल का तो किस पे करेंगे? आ रही बात समझ में? तो आपकी जरूरत के हिसाब से ही आप अपना टाइम फ्रेम का सिलेक्शन करेंगे। ये दोनों मैंने जैसा बताया इंट्राडे, अगर हम इंट्राडे में कोई भी ट्रेड करना चाहते हैं, पूरा दिन का समय हमारे पास है, 15 मिनट रेफर करिए। अगर आपके पास 1 या 2 घंटे का समय है, 5 मिनट रेफर करिए। अगर आपके पास 5 से 10 दिन का कोई भी ट्रेड सेटअप ढूंढना चाह रहे हैं तो 1 डे के लिए रेफर करिए। 3 से 9 महीने का ढूंढने जा रहे हैं तो 1 वीक का करिए। और अगर 3 से 5 साल का ढूंढना चाह रहे हैं तो मंथली टाइम फ्रेम रेफर करिए। ठीक है, तो आई होप यहां पर सबको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको टाइम फ्रेम का सिलेक्शन कैसे करना है। बोलिए, सबको समझ में आ रहा है? अब मैं आपको यहाँ पे कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है ना, वो दिखाने वाला हूं।